हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के नक्षत्रों यानी मून नक्षत्रास के सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा के नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट हो तो किस तरह से व्यक्ति जो है अपने पिछले जन्म से पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट लेकर जरूर आया है जिसकी वजह से वो इस लाइफ में बहुत सी वेल्थ जनरेट कर पाए, बहुत सी धन संपत्ति जो है वो कमा पाए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एक सेलिब्रिटीज जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और करीना कपूर के बर्थ चार्ट से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से चंद्रमा के नक्षत्रों में प्लेस्ड कुछ एक प्रोमिनेंट प्लैनेट्स की वजह से वो इस लाइफ में अपने टैलेंट के बल पर बहुत सी वेल्थ को जनरेट कर पाए, बहुत सी धन संपदा को कमा पाए। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं वो अर्थ साइंस यानी कि पृथ्वी तत्व की राशियों में ही क्यों आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जैसा कि हम जानते हैं 27 नक्षत्र माने गए हैं और उनमें से जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं वो हैं रोहिणी, हस्ता और श्रवण। और ये जो चंद्रमा के तीनों नक्षत्र हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियों यानी कि अर्थ साइंस में ही आते हैं, जैसे कि 2, 6 और 10। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में असेंडेंट, लग्न का स्वामी या खुद चंद्रमा ही या कोई दूसरा प्रोमिनेंट ग्रह अगर वेल प्लेस्ड है तो इसमें उस व्यक्ति की लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बन रही है तो इतना इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट, कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स लेकर ज़रूर आया है, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में बहुत सी धन संपत्ति कमा पाए, बहुत सी वेल्थ जो है वो जनरेट कर पाए। क्योंकि देखिए चंद्रमा के ये जो तीनों ही नक्षत्र हैं ये पृथ्वी तत्व की राशियों में ही आते हैं। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि और ये माना भी जाता है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चंद्रमा के ये जो तीनों ही नक्षत्र हैं वो पृथ्वी तत्व की ही राशियों में आते हैं। जैसे कि जो रोहिणी है वो 2 नंबर की राशि टॉरस में आता है। इसी तरह से जो हस्ता नक्षत्र है वो 6 नंबर की राशि यानी कि वर्गों में आता है और इसी तरह से जो श्रवण नक्षत्र है वो 10 नंबर की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में आता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कुछ एक प्रोमिनेंट प्लैनेट्स जो हैं चंद्रमा के इन्हीं नक्षत्रों में अगर प्लेस्ड होंगे तो इतना तय है कि व्यक्ति पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल स्किल, कुछ ना कुछ ऐसा खास टैलेंट लेकर आया है जिसकी वजह से वो इस जन्म में बहुत सी धन संपदा को कमा पाए। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चंद्रमा के नक्षत्रों की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि चाहे मेलेफिक्स भी क्यों ना इन नक्षत्रों में प्लेस्ड हों, जैसे कि मान लीजिए कि राहु ग्रह जो है वो रोहिणी नक्षत्र में वेल प्लेस्ड हो, किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के जो मनी हाउसेस माने जाते हैं जैसे कि दूसरे या 11वें हाउस में, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में बहुत सा धन कमा पाए, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन हमें यहाँ पर उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ को देखना होगा कि अगर व्यक्ति का जो बर्थ चार्ट है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, तो व्यक्ति जो है इस वेल्थ को, इस कमाए हुए पैसे का सही यूज करके इस पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर व्यक्ति का बर्थ चार्ट जो है वो वीक है, नेगेटिव है, तो उस स्थिति में
व्यक्ति जो है इस कमाए हुए पैसे का मिसयूज़ करके अपनी गलत आदतों की वजह से, खाने-पीने की गलत आदतों की वजह से और एडिक्शंस वगैरह की वजह से जो है अपनी हेल्थ को भी खराब कर सकता है। अगर हम कुछ एक सेलिब्रिटीज़ के चार्ट्स को देखें, तो उनमें हम चंद्रमा के नक्षत्रों में ग्रहों को बहुत प्रोमिनेंट पाएँगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सदी के महानायक और फ़ेमस फ़िल्म एक्टर अमिताभ बच्चन की बर्थ चार्ट की। तो अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट में लग्न का स्वामी जो है शनि देव जो हैं, वो 4th हाउस में रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड हैं। रोहिणी जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा का ही नक्षत्र है और इसी तरह से अगर हम उनके बर्थ चार्ट में 8th हाउस में देखें, तो वहाँ पर मंगल और शुक्र चंद्रमा के ही नक्षत्र हस्ता में प्लेस्ड हैं और इसी तरह से उनके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में ही भृगु बिंदु जो है वो भी हस्ता में ही है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ़ेमस फ़िल्म स्टार शाहरुख खान की। तो उनके बर्थ चार्ट में जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 10th हाउस में राहु जो है वो चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी में वेल प्लेस्ड दिखाई दे रहा है और इसी तरह से शाहरुख खान के बर्थ चार्ट के 6th हाउस में जो चंद्रमा है वो यहाँ पर हमें खुद के ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में जो है वो दिखाई दे रहा है और इसी तरह से शाहरुख खान के बर्थ चार्ट के 2nd हाउस में भृगु बिंदु जो है वो हस्ता नक्षत्र में प्लेस्ड है। तो इस तरह से शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में चंद्रमा के तीनों ही नक्षत्र जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट रूप में दिखाई देते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं करीना कपूर खान के बर्थ चार्ट की। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उनके बर्थ चार्ट के 2nd हाउस में चंद्रमा जो है वो खुद के ही नक्षत्र यानी कि श्रवण में प्लेस्ड है। अगर हम चंद्रमा के नक्षत्रों के कार्मिक पैटर्न की बात करें, तो हम पाएँगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में असेंडेंट, लग्न का लॉर्ड या खुद चंद्रमा है या कोई दूसरा ग्रह जो है, दूसरा कोई प्रोमिनेंट ग्रह अगर चंद्रमा के ही नक्षत्रों में अगर प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में हम एक ओरिजिनैलिटी को पा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी तो होंगे ही और इसके साथ ही वो कुछ इस तरह का प्रोफ़ेशन जो है फ़ॉलो करना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे, जिसमें कि वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी जो रचनात्मकता है, उसको वो दिखा पाएँ। यानी कि वो ऐसा प्रोफ़ेशन चाहेंगे, जिसमें कि वो अपने पैशन को फ़ॉलो कर पाएँ। बहुत से एक्टर्स, आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स के चार्ट्स में या ऐसे बहुत से लोग जो कि क्रिएटिविटी की फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों के चार्ट्स में हम चंद्रमा के नक्षत्रों में प्रोमिनेंट ग्रहों को ज़रूर पाएँगे। और इसके साथ ही चंद्रमा के नक्षत्रों की एक और विशेषता भी है, वो ये है कि जिन भी व्यक्तियों के चार्ट में कुछ एक प्रोमिनेंट ग्रह चंद्रमा के नक्षत्रों में प्लेस्ड हैं, तो ऐसे लोग जो हैं अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दिखाने के लिए कभी भी जो है टाइम की रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते, समय की पाबंदी को नहीं मानते और ऐसे लोग जो हैं अपने मन के अनुसार काम करना पसंद करते हैं और जब तक वो अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस ना दे दें, तब तक जो है वो अपने को रोकते भी नहीं हैं। तो इसी तरह से चंद्रमा के नक्षत्रों की एक और प्रोमिनेंट बात जो है, वो ये है कि ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा के नक्षत्रों में प्रोमिनेंट ग्रह हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कुशल वक्ता भी हो सकते हैं और उनकी आवाज़ में, उनकी वाणी में इस तरह का जादू, इस तरह की क्षमता जो है वो हो सकती है कि दूसरे लोग जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाएँ, स्पेल बाउंड हो जाएँ और अगर बर्थ चार्ट में शुक्र अगर वेल प्लेस्ड है और पूरा बर्थ चार्ट भी सपोर्टिव है, तो ऐसे लोग जो हैं दूसरों को हिप्नोटाइज़ कर पाने की क्षमता भी जो है वो जीवन में
सीख सकते हैं। मैं चंद्रमा के नक्षत्रों और स्पेशली रोहिणी नक्षत्र के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में रोहिणी नक्षत्र में कोई प्रोमिनेंट ग्रह जो है अगर वो वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों के जीवन में एक बहुत ही विशेष बात हो सकती है। वो ये है कि लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, यहाँ तक कि उनके बहुत क्लोज़ और उनके खुद के रिश्तेदार भी जो हैं वो उनसे जेलस हो सकते हैं और इस जेलसी की वजह से उनके खिलाफ तरह-तरह की गलत बातें फैलाना, षड्यंत्र रचना या उन्हें बदनाम करने की कोशिश जो है वो करते रह सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर व्यक्ति का ओवरऑल चार्ट जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो ऐसे लोग हैं जो बिना व्यर्थ ही उनको बदनाम करने की कोशिश, नुकसान पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, इस बात की भी प्रबल संभावना रहती है। तो इसी तरह से अगर किसी मेल के चार्ट में शुक्र यानी कि वीनस अगर रोहिणी नक्षत्र में वेल प्लेस्ड है तो ये स्थिति भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को लाइफ में दिखाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में स्पेशली किसी मेल के बर्थ चार्ट में वीनस जो है रोहिणी नक्षत्र में वेल प्लेस्ड है और जैसा कि हम जानते हैं कि मेल्स के चार्ट में, पुरुषों के चार्ट में जो वीनस है वो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके बर्थ चार्ट में शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो उनका पार्टनर जो है, वो अटेंशन सीकर हो सकता है। उसे हमेशा जो है अटेंशन की चाह जो है, वो बनी रहती है और ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है, उसकी दिली ख्वाहिश ये रहती है कि वो जैसे ही किसी पार्टी में एंटर करे, सबकी निगाहें जो हैं वो उसके ऊपर ही रहें और वही जो है सबके आकर्षण का केंद्र बने रहे। तो शुक्र अगर रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड हो, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति हैं स्पेशली मेल्स जो हैं, उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो पार्टनर है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो अटेंशन सीकर हो सकता है, तो ऐसे लोग तब तक अपने रिलेशनशिप में सही रहते हैं जब तक कि उन्हें अटेंशन मिलती रहे और जैसे ही ऐसे लोगों को अटेंशन मिलनी बंद होती है, तो ये लोग जो हैं डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा के नक्षत्रों में कोई प्रोमिनेंट ग्रह प्लेस्ड है और स्पेशली चंद्रमा ही खुद के नक्षत्रों में प्लेस्ड है, तो और ये लोग जो हैं किसी रूटीन जॉब को कर रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि उनको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन को फ़ॉलो करना पड़ता है और वो अपने काम में, अपनी जॉब में, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रहे, तो ये लोग जो हैं ऐसी किसी भी जॉब को करके, ऐसे किसी भी काम को करके लाइफ में कभी भी ग्रेट सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। इसके विपरीत इन लोगों को कोई ऐसा काम चुनना चाहिए, कोई ऐसा प्रोफ़ेशन अ, किसी ऐसे प्रोफ़ेशन का चुनाव करना चाहिए, जहाँ पर कि ये अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो दिखा पाएँ और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रूटीन टाइप की जॉब्स को नहीं करना चाहिए। तभी ये लोग जो हैं वो लाइफ़ में ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।